Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to study about land use pattern in India. इससे पहले हम लोगों ने लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर पढ़ा कि व्हाट इज़ वेस्ट लैंड, व्हाट इज़ बैरन लैंड एंड व्हाट इज़ अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड एंड फैलो लैंड। ये सारा कुछ हम लोगों ने इसे प्रीवियस वीडियो पे क्लियर कर लिया है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करें एंड वीडियो वो जा कर के देखें, तभी आप लोगों के ये चैप्टर क्लियर होंगे एंड सारे टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज वो वीडियो मैंने विथ एग्जाम्पल्स विथ पिक्चर बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है, इसलिए रिक्वेस्ट की वो वीडियो जाकर के आप लोग पहले देखें, इसके बाद एंड देन फिर ये वीडियो स्टार्ट करना। ओके, सो लेट्स मूव इनटू आवर टॉपिक दैट इज़ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हम लोग देखेंगे कि लैंड किस तरह से लैंड जो है वो इंडिया में क्या उसका पैटर्न है। ठीक है, तो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। ये जो लैंड यूज़ है ये क्या है, फिजिकल फैक्टर से भी डिटर्मिनेशन एंड ह्यूमन फैक्टर, मतलब कि ये दोनों के दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, फिजिकल फैक्टर भी एंड ह्यूमन फैक्टर भी। किसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लैंड यूज़ को, मतलब ज़मीन के इस्तेमाल करने के तरीके को। ठीक है, ये दोनों कौन कौन, दोनों फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से फिजिकल फैक्टर्स एंड क्या कौन से ह्यूमन फैक्टर्स, तो इसको हम लोग वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिकल फैक्टर्स को देखेंगे। फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इन्फ्लुएंस लैंड यूज पैटर्न। देखो टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी होता है मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड्स, मतलब ज़मीन के अलग अलग प्रकार, जैसे कि माउंटेन हो गए, टेरन मतलब तराई हो गया, ये तराई जो नदी के बगल में जो पाया जाता है, माउंटेन पहाड़, हिल्स छोटे पहाड़ी होते हैं, रिवर नदी होते हैं, लेक वैली, घाटी जिसको बोलते हैं प्लेन्स, जो समतल भूमि होते हैं प्लेन्स वो। तो ये सारे क्या है, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ लैंड्स है, ज़मीन के अलग अलग प्रकार है, जिसको हम लोग टोपोग्राफी इन वन वर्ड कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स है ना। कहीं आप लोग देखो, कहीं पे पहाड़ी एरिया होता है, कोई छोटा पहाड़ी होता है, कहीं पे नदी, कहीं पे तराई होता है, कहीं पे प्लेन्स होता है, तो ये सब क्या कहलाता है, टोपोग्राफी। तो ये अफेक्ट करता है लैंड यूज़ पैटर्न को, श्योर अफेक्ट करेगा ही, क्योंकि माउंटेन में हम जैसे रह सकते हैं या जो चीज़ की खेती कर सकते हैं, या जिस तरह से हम लोग, जैसे कि माउंटेन में क्या होता है, तो वहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन होता है, मतलब वहाँ जो खेत होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, है ना, वो सीढ़ी नुमा होते हैं। लेकिन प्लेन्स में जो खेत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सिंपल प्लेन्स में होते हैं, समतल भूमि पे होते हैं। एंड ठीक उसी तरह से हिल्स में भी। तो ये जो फैक्टर्स है अलग अलग, ये इसमें तो ज़मीन के यूजेस भी अलग अलग होते हैं। जैसे प्लेन्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं, वहीं हम लोग ये माउंटेनियस एरिया में या फिर टेरेन में या फिर वैलीज़ में हम लोग नहीं चला सकते। वैलीज़ में भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है, बट प्लेन से थोड़ा कम है, तो माउंटेनियस एरिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, वही रिवर्स एंड लेक्स में हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो टोपोग्राफी है ये भी क्या इन्फ्लुएंस करती है, लैंड यूज़ पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। क्लाइमेट भी इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह, जैसे कि सूखा जगह है, ठीक है, क्लाइमेट जैसे कि हॉट कोल्ड है ना, रेनी सीज़न, तो ये सारा कुछ भी अफेक्ट करता है। कोई सूखा जगह है, सपोज राजस्थान है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ का जो लैंड यूज़ पैटर्न है वो लद्दाख से, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ से डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इस तरह से क्लाइमेट भी क्या करती है, बहुत अफेक्ट करती है। टाइप्स ऑफ सॉयल देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स होते हैं लैंड के, सॉयल जो होते हैं देख लो, बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है किसको, लैंड यूज़ पैटर्न को। तो ये सारे कौन से फैक्टर्स हो गए, फिजिकल फैक्टर्स हो गए जो लैंड यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाउ ह्यूमन फैक्टर अफेक्ट द लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। देखो, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर ट्रेडिशन इन्फ्लुएंस लैंड यूज़ पैटर्न। देखो तो कैसे करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जाहिर सा बात है, हम लोग जानते हैं कि क्या है, हर जगह में अलग अलग पॉपुलेशन, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ के एरिया में क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होंगे, है ना, और वहाँ पर कम जो लैंड होगा उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। वहीं जहाँ कम पॉपुलेशन होंगे वहाँ की जो ज़मीन का यूज़ होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये देखो,
यहाँ पे ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे इतना लैंड यूज़ हुआ है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे इतना लैंड का यूज़ हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है क्या है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। तो ये भी बहुत मैटर करता है, किस तरह से, जाहिर सी बात है क्या है, इंसान अलग अलग काम करता है, अलग अलग उसके पास टेक्नोलॉजिकल है कैपेबिलिटी है। कोई आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, कोई बैंकिंग सेक्टर में है, या फिर कोई आपका डेस्क जॉब पे, कोई टीचिंग एज ए प्रोफेशन है, तो वो भी मैटर करता है, वो अलग अलग है। एंड उसके लिए भी तो अलग अलग है, जैसे कि जो इंडस्ट्री में है तो उसके लिए इंडस्ट्री बनाना होता है, एंड जो आपका बैंकिंग सेक्टर, तो वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है। तो इस तरह से क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी भी बहुत अफेक्ट करता है। नाउ कल्चर ट्रेडिशन, तो एज वी नो कि हम लोग को तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशन पाया जाता है। राजस्थान का अलग है कल्चर ट्रेडिशन, एंड वहाँ का लैंड यूज़ पैटर्न भी अलग है। वहाँ पर घर वगैरह, जैसे कि आप अगर जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है तो वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन भी अलग है, वहाँ के जो घर बनते हैं वहाँ का वो तरीका भी अलग है ना। या माउंटेनियस एरिया का जो घर और बनता है वो भी तरीका अलग है, डेजर्टिक एरिया का अलग है। तो इस तरह से कल्चर ट्रेडिशन क्या होता है, बहुत ही मैटर करता है फॉर लैंड यूज़ पैटर्न, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। बट लैंड यूज़ डाटा इज़ अवेलेबल फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि जो लैंड यूज़ डाटा है, ठीक है, ये सिर्फ 93% का ही हमारे पास है। तो जो रेस्ट ऑफ 7% है वो कहाँ है, वो कौन सा हिस्सा आता है, तो वो आता है आपका कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम, एंड कुछ एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड कुछ एरिया ऑफ चाइना। ये भी हम लोग समझते हैं इसको। ये देखो, देख रहे हो, ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा इंडिया का ही हिस्सा है। बट इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, किस किस हिस्से को, ये जो ग्रीन वाले देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि ये जो हिस्सा है कश्मीर का वो अभी तक डिसाइड हुआ नहीं है, कि वो अभी तक इसके बारे में चल ही रहा है। तो इंडिया का पार्ट होते हुए भी हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि अभी तक इसमें हम लोग इसको क्लियर डिसीजन नहीं हुआ है कि किसके तरफ होगा। एंड ये थोड़ा सा अक्साई चीन का जो एरिया है ये भी या तो चीन में हो या तो आपके इंडिया में हो, ये भी अभी क्लियर इसका नहीं हुआ है। दैट्स वाई हम लोग ये सब एरिया को, एंड नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया है जिसको भी हम लोग बिकॉज ऑफ सम रीजन्स तो उसको हम लोग नहीं काउंट करते। जो ये 7% है, जो रेस्ट ऑफ 7% जो नहीं काउंट होता है वो यही सब सारे एरिया है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया, जो 93% एरिया है वो रिपोर्टेड एरिया है, और ये सब सारे एरिया का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है इंडिया का हिस्सा होते हुए पर भी, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए। एंड हम लोग इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो लैंड यूज़ पैटर्न है, जो डाटा है, वो किस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा डिफरेंसेस निकालेंगे 1961 में से लेकर के 2014-15 में क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आते हैं। एक पाई चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे ये वाले, ठीक है। NCERT बुक में 2008 एंड 9 का दिया हुआ, बट ये करंट है 2014-15 का, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 की क्या क्या चेंजेस आए। सबसे पहले फॉरेस्ट देख सकते हो, पहले कितना था 18.11% है ना, 18.11%, एंड नाउ अब कितना हो गए हैं ये आप लोग देख सकते हो 23.3%, ठीक है। अभी पहले कम थे, अब वो बढ़ गए हैं, बट ये अभी भी फुलफिल नहीं करते क्राइटेरिया को, क्योंकि आज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में फॉरेस्ट एरिया अप टू 33% होना चाहिए, ठीक है। ये एक मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये क्या है आप लोगों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सो उसको याद रखना। कोई भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो 1952 में बना था, वो किसी भी कंट्री में फॉरेस्ट का एरिया कितना होना चाहिए 33%। तो अभी लेकिन फिर भी अभी तक हमारे वहाँ पे 10% कम है, अभी भी हम लोग वो वाले लेवल को नहीं पहुँचे हैं जो एक आइडियोलॉजी लेवल माना जाता है, ठीक है। सेकंड हम लोग देखेंगे बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड। ये सब क्या है, अगर आप लोग समझना चाहते हो तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, पूरा विथ एग्जाम्पल पूरा क्लियर किया है मैंने।
बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि, और अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड जो जिसमें खेती नहीं हो सकती, वेस्ट लैंड होते हैं। तो वो पहले थे 18.11% एंड अब देखो वो घट गए 5.5%। क्यों घट गए? क्योंकि अब ये बंजर ज़मीन में भले ही खेती नहीं हो सकती, लेकिन अब इसमें हम लोग इंडस्ट्री तो बना सकते हैं, रोड्स तो बना सकते हैं, बिल्डिंग्स तो बना सकते हैं ना। तो देखो पहले 1960 में उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था, तो ये बैरन है, तो उसको चूँकि बैरन जो लैंड होते हैं वहाँ पे खेती कर ही नहीं जा सकती है, वहाँ पर समाव पॉसिबल ही नहीं होता है खेती करना, तो इसलिए वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। बट हम लोग अब इसको क्या यूज़ कर ले रहे हैं, अभी उसको उसमें हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ एंड रोड्स, बिल्डिंग्स, ये सब हम लोग बना दे रहे हैं, तो इसीलिए ये जो परसेंटेज है ये घट गया। नेक्स्ट थिंग क्या है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। सेम थिंग है कि जो नॉन कल्चरल एरिया था वो 4.95% था, अब ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ये एरिया? क्योंकि हम लोग इसमें भले ही नॉन एग्रीकल्चर यूज़ तो नहीं कर रहे, लेकिन नॉन एग्रीकल्चर यूज जैसे कि वही रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब फैक्ट्रीज डालना, ये सब हम लोग इसमें कर रहे हैं, इसलिए ये वाला एरिया अब क्या है, बढ़ गया है। परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड देख सकते हो, यहाँ पर 4.71% था, यहाँ पर 3.3% क्यों घट गया? क्योंकि अब हम लोग ज़मीन, अपने जो एनिमल्स होते हैं उसको हम लोग अब ऑप्शनल फूड भी देते हैं। मतलब सिर्फ हम लोग ऐसे नहीं कि ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिए हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑप्शनल फूड भी देते हैं। एंड ग्रेजिंग का एरिया भी क्या है, डिसाइड हो गया कि उतना ही एरिया में करना है, इसलिए ये जो जगह है ये भी परसेंटेज क्या हो रहे, घट गए। नेक्स्ट थिंग क्या है, करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड देख सकते हो, यहाँ पर 3.73% है एंड यहाँ पे आपका 4.9% है ना। करंट फैलो लैंड मतलब कि जो परती, जो ज़मीन जो एक साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है, मतलब एक बार खेती हुआ उसके बाद एक साल के लिए छोड़ दिया, पहले कम था अभी ये बढ़ गया है, क्योंकि एक साल के लिए लोग ऐसे छोड़ दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, फैलो अदर देन करंट फैलो, ये देख सकते हो 1.50 था, अभी ये वाले 2% है, ठीक है। ये भी कुछ बढ़े हैं, घटे हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फॉरेस्ट का परसेंटेज देखना एंड नेट सोन एरिया का परसेंटेज देखना। नेट सोन एरिया का जो परसेंटेज था वो पहले 46.26% था, अब 45.5% है। पहले 46% था, अब 45% है। वो क्या है, थोड़ा सा घट गया है। नेट सोन एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ये क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो जो नेट सोन एरिया था वो पहले अभी हमारे घट गए हैं, तो इससे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पाई चार्ट एंड डाटा फ्रॉम 1960 से 61 टू 2014-15 का ये करंट डाटा है पाई चार्ट का, ठीक है। तो ये आप लोगों को ये समझाने के लिए था कि किस तरह से इंडिया में हमारे लैंड यूज़ हो रहे हैं। तो ये बेसिकली जो पाई चार्ट थे ये यही हमें समझने के लिए थे कि पहले किस तरह से होते थे एंड अब क्या इम्प्रूवमेंट आया है। सो आई होप कि ये सारा कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने अभी बताया कि कितना जोग्राफिकल एरिया था एंड कौन कौन सा एरिया काउंट नहीं होता है, ये सारा कुछ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिजिकल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर एक्सेट्रा, वो सारा कुछ समझ गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।